नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। नोएडा के सेक्टर 46 में होने जा रही रामलीला हर साल की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। रामलीला आपको बता दूं कि नोएडा सेक्टर 46 में भारी सुरक्षा के बीच सोमवार से सेक्टर 46 में होगा रामलीला का मंचन शुरू। जिस तरीके से विपिन अग्रवाल नोएडा शहर के कई कलाकारों को रामलीला में मंचन करने का मिला मौका। पंडित कृष्ण स्वामी नोएडा, श्री राम लखन धार्मिक लीला कमेटी सेक्टर 46 नोएडा ने इस बार पहले से बेहतर जहां सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं, वहीं क्षेत्र के कलाकारों को रामलीला मंचन का मौका दिया है। नोएडा शहर में रहने वाली जानवी चौहान को, जो कि सीता का रोल करेंगे, इसी तरह और भी कई नए कलाकारों को मौका दिया गया है, जिसमें रामचंद्र जी का रोल ऋषि करेंगे तथा और भी कई कलाकार अलग अलग रोल करेंगे। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर 25 CCTV कैमरे, 50 निजी सुरक्षा गार्ड, 7 वॉलंटियर एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। रामलीला के अध्यक्ष विपिन अग्रवाल ने बताया है कि इस बार रामलीला मंचन का स्टेज पहले से बेहतर एवं बड़ा बनाया गया है। साथ ही रामलीला देखने आने वालों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 25 CCTV के अलावा 50 सुरक्षा गार्ड प्रत्येक दिन मेले में तैनात रहेंगे। दशहरा पर 2 अक्टूबर को इनकी संख्या डबल कर दी जाएगी। साथ ही प्रतिदिन इनकी तैनाती रहेगी। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मी भी बहुत सुरक्षा में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के अवसर पर राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर एवं MLC नरेंद्र भाटी तथा अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन मुख्य अतिथि के रूप में अलग अलग अतिथि होंगे। इस अवसर पर लीला संयोजक पंडित कृष्ण स्वामी ने एक मीडिया कर्मी ने प्रश्न पूछा कि इस बार सेक्टर 62 और नोएडा स्टेडियम की रामलीला की मंडली बदल दी गई है, आपके यहाँ कुछ बदलाव किया गया है। इस पर लीला संयोजक ने बताया है कि इस बार उनके यहाँ पुराने कलाकार बदलकर यहाँ के रहने वाले नए कलाकारों को लीला मंचन का मौका दिया गया है। उन्होंने बताया है कि लीला का मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा तथा 2 अक्टूबर को रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले दहन किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि इस बार उन्होंने नए कलाकारों को मौका दिया है, जिनमें सीता की भूमिका नोएडा निवासी जानवी चौहान निभाएंगी। वहीं रामचंद्र की भूमिका ऋषि द्वारा अदा की जाएगी, जबकि हनुमान की भूमिका जगदीश चंद्र भारद्वाज निभाएंगे। इसी तरीके से रावण की भूमिका अरविंद द्वारा निभाई जाएगी। पत्रकार वार्ता में अरविंद, विपिन अग्रवाल, महासचिव गिरिराज अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, वाइस चेयरमैन राजेंद्र जैन, अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, वाइस चेयरमैन पूनम सिंह, मेला प्रमुख संजय गोयल, सह कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल, रामलीला यादव, गौरव कुमार यादव, विकास बंसल, पवन शर्मा, विकास जैन, सत्येंद्र शर्मा, डॉक्टर SP जैन, सुशील कुमार सिंघल, तुषार गोयल, संयम जैन, हर्षित अग्रवाल, वेदांत अग्रवाल आदि शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सर आगामी 22 सितंबर से रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर आज प्रेस वार्ता की गई है। इसके बारे में आज राम लखन धार्मिक लीला कमेटी की प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधु आए, इनका हमने बहुत बहुत स्वागत करा, बहुत बहुत सम्मान करा। 22 तारीख से पूरे हिंदुस्तान में रामलीला शो होने वाली है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में रामलीला शो होती हैं, बहुत देशों में रामलीला होती हैं। और 22 तारीख से और हिंदुस्तान में और 3 तारीख तक रामलीला चलेंगी ज़्यादातर। ये नवरात्रों में रामलीला होती है। दशहरे वाले दिन पुतलों का दहन होगा और रामलीला अगले दिन, उसके अगले दिन समाप्त हो जाती है। शुरू से ये परंपरा चली आ रही है। क्या क्या परंपरा को हम निभा रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं रखी हैं आपने? रामलीला में पूरी सुविधाएं हैं। यहाँ पर खाने पीने का, बोवी टिक्की वालों का बहुत बढ़िया स्टॉल रहेगा यहाँ पर, और कम से कम रेटों पे। जो इनकी अपनी दुकानें हैं, दिल्ली के अंदर भी हैं, पूर्वी दिल्ली के अंदर दुकानें हैं, उनसे हमने 25% रेट डाउन कराए हुए हैं मेले में। हर मेले में रेट बढ़ते हैं, हमने उनसे स्पेशल कह के 25% रेट डाउन कराए हुए हैं मेलों के। कितने लोगों को बैठने की व्यवस्था? बैठने की यहाँ पर 5000 आदमी को बैठने की व्यवस्था रहेगी। 5000 आदमी बैठ के आराम से रामलीला देखेंगे। उसका मंचन, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। जहाँ स्टेज के पीछे हमारी 300 गाड़ी लगने की व्यवस्था है। 250 से 300 गाड़ियाँ ला जाएंगी और करीब 200 मोटरसाइकिल आ जाएंगी जो स्टैंड है, और सामने भी पूरी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस की क्या क्या सुविधा रहेगी? पुलिस की पूरी सुविधा रहेगी। हमारी पुलिस प्रशासन से बात हो चुकी है, पूरी कहीं कोई सुविधा, कोई भी दिक्कत नहीं है। पुलिस जितना हम आएंगे उतनी पुलिस देगी। महिलाओं के लिए क्या रहेगी? महिलाओं के लिए पूरी सुविधा है। हमारे टॉयलेट बने हुए हैं यहाँ पर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और महिला गार्ड भी रहेंगी, महिलाओं के लिए पूरी सुविधा। कलाकार कहाँ से? कलाकार मुरादाबाद से आते हैं। मुरादाबाद के शुरू से हमारे कलाकार चला रहे हैं। हमने अपने एक स्वामी जी हमारे, तो वो हमारी संस्था में ही है, उन्हीं को जिम्मेदारी दे रखी है। वो अपने हिसाब से कलाकार चेंज करते रहते हैं और हर बार नया कुछ करते हैं, हर बार आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बार बार चेंज करेंगे अपनी कमेटी को या कलाकारों को तो गड़बड़ होगी। हम नए कलाकार और बनाते हैं। हर साल हमारे कलाकार नहीं होते और नया ही हमने रामलीला में वो दिखाते हैं। नोएडा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नोएडा वासियों को ये संदेश है, भाई भाई के साथ प्रेम होना चाहिए और सबको माँ बाप की बात माननी चाहिए।
जैसे दशरथ की बात भगवान राम ने मानी, 1 सेकंड में उनको अगले दिन राजाभिषेक होना था, राजाभिषेक छोड़ के जंगल में चले गए। ये बहुत बड़ा है, इसीलिए भगवान राम को पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया है, इसीलिए वो बड़े। जब तक आपके प्रति त्याग की भावना नहीं होगी, परिवार के लिए त्याग की भावना नहीं होगी, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबको ही त्याग देना चाहिए। अपने अंदर तो हर आदमी सोचता मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, हड़पो मत, त्याग करो, जब ही आगे बढ़ पाओ। ठीक, पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसे मतलब ये नहीं कि किसी का भी हड़प लो, सबके अच्छा करो, सबके साथ सबको अच्छा ही करो और सबको दो। ठीक है, और कोई बात। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम छोटी और बड़ी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24x7 न्यूज चैनल के साथ।